आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कांच प्लेट जिसके लिए अपवर्तनांक n बराबर 1.5 दिया है, उसके ऊपर साबुन विलयन 1 बराबर 1.4 की एक पतली परत स्थित है। जब दृश्य प्रकाश जो प्लेट पर पूर्णतः अभिलंबवत आपतित होता है, दो तरंगदैर्ध्य 420 नैनोमीटर और 630 नैनोमीटर पर दो आसन्न परावर्तन उचिष्ट है, ये भी बताया गया है। तो साबुन विलयन की न्यूनतम मोटाई क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है उसका हम चित्रण कर लेते हैं। एक कांच का प्लेट दिया है तो बना लेते हैं। ठीक है, कांच का प्लेट है, मोटाई हमको नहीं पता तो मोटाई हम अनंत मानकर चल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमको यहाँ मोटाई से लेना देना नहीं है, अपवर्तनांक दे दिया है वो बहुत है। ठीक है, अपवर्तनांक कांच का दिया है 1.5। ऊपर में एक परत है साबुन का। ठीक है, तो साबुन वाला जो परत है साबुन विलयन का, उसकी मोटाई हमको ज्ञात करनी है और उसकी मोटाई हमको नहीं दी गई है प्रश्न में। ठीक है, तो मोटाई हमको ज्ञात करनी है। हम मानकर चलते हैं कि उसकी मोटाई क्या है, उसकी मोटाई हम मान लेते हैं x है। ठीक है, x मोटाई है तो उसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अपवर्तनांक इसके लिए दिया हुआ है हमको, तो इस विलयन का अपवर्तनांक जो है 1.4 दिया हुआ है। ठीक, लिख लेते हैं n बराबर 1.4। अब ये प्रकाश किरणें वायु से होकर आएगी। ठीक है, तो वायु से होकर आएगी तो वायु का अपवर्तनांक भी लिख ही देते हैं, 1 है। ठीक, तो प्रकाश किरणें जब होकर आती है दोस्तों, तो होता क्या है यहाँ पर कि प्रकाश किरणें आई तो अभिलंबवत आई, जैसा कि प्रश्न में दिया है अभिलंबवत आई। ठीक है, तो अभिलंबवत की स्थिति बाद में देखेंगे, पहले किसी कोण की स्थिति देख लेते हैं। इस कोण पर आई। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, माध्यम परिवर्तन हुआ। अब माध्यम परिवर्तन में क्या होता है, दो घटनाएं होती है। ठीक है, एक तो होता है अपवर्तन, ठीक, और दूसरा क्या होता है, परावर्तन। ठीक है, माध्यम परिवर्तन होने से सघन में विरल में जाता है तो कुछ भाग जो है वो अपवर्तित हो जाता है, कुछ भाग जो है परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो परावर्तन की घटना भी होगी। तो परावर्तन होगी कुछ इस तरीके से, जिस कोण पर आपतित हुआ है उस कोण पर परावर्तित होगी। ये θ1 है, ये θ2 है, तो यहाँ से θ1 बराबर θ2, और कुछ किरणें जो है वो यहाँ जो अभिलंब है उसकी ओर झुकेगी, क्योंकि विरल से सघन पे आ रही है, तो विरल से सघन पे आ रही तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये अपवर्तन कोण हो जाएगा θ3। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं यदि ये लंबवत आपतित नहीं है तो। ठीक, अब उसके पश्चात फिर से माध्यम परिवर्तन हो रहा है, तो इस छोटे से चित्र पे हम क्या देख सकते हैं, चलिए पास से देख लेते हैं। ठीक, वही प्रकाश किरण यहाँ आई थी, वही प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित हुई थी। अब ये भी परावर्तित होगी, ये तो परावर्तित हुई ही थी, ये भी होगी। ठीक, और ये दोबारा अपवर्तित हो जाएगी क्योंकि यहाँ फिर से माध्यम परिवर्तित हो रहा है। इसका अपवर्तनांक तो हमने बता दिया 1.4 है, इसका अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो यहाँ से दो बार परावर्तन होगा क्योंकि दो बार माध्यम जो है परावर्तित हो रहा है, तो दो बार अपवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, वैसे ये प्रकाश किरण अभिलंबवत आई तो ऐसी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक बार परावर्तन होगा तो परावर्तित होकर वापस लौटेगी और कुछ भाग जो है अपवर्तित होकर आएगा, और लंबवत आया तो लंबवत ही आएगा, वो अभिलंब की ओर झुक गया या अभिलंब से दूर चला गया। ये अगर लंबवत आ रहा है, अभिलंब से ही आ रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ से तो परावर्तित हो गई, यहाँ से दोबारा परावर्तित होगी। कहाँ से दोस्तों, दूसरे स्याही का उपयोग करके बताऊं तो यहाँ से तो परावर्तित हो गई। अब उसके पश्चात फिर से माध्यम परावर्तित करेगी तो यहाँ से भी परावर्तित होगी और उसी मार्ग पे चलेगी, क्योंकि θi बराबर में 90 अंश दिया है, तो θi डैश अर्थात परावर्तन कोण भी 90 अंश के बराबर होगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक, और क्या बता सकते हैं कि जो अपवर्तन कोण होगा θr वो भी 90 अंश ही होगा यहाँ पर। ठीक है, हालांकि प्रकाश जो है उसकी चाल पे प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ये सीधी जाएगी और सीधी ही जाते रहेगी। ठीक है, ये मुड़ेगी नहीं क्योंकि अभिलंबवत है, लेकिन परावर्तन दो बार होगा। ठीक, अब यहाँ साबुन के फिल्म की मोटाई जिसको हमने x माना है वो हमको ज्ञात करने बोला है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि साबुन विलयन पर जो अंतःपृष्ठ पर परावर्तन होगा उसके लिए कलांतर का मान जो है वो 180 अंश या फिर पाई के बराबर होगा। कलांतर की बात कर रहे हैं तो पाई के रूप में लिख देते हैं, ये कलांतर का मान होगा। अधिकतम तीव्रता के लिए प्रतिबंध क्या होता है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से संबंध हम बता सकते हैं, 2 म्यू टी, जहां पर टी क्या है, मोटाई है, हमने x माना हुआ है तो x रख देंगे बाद में, ये n गुना लैम्डा के बराबर होगी। ठीक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है यहाँ पर। ठीक, अब n के लिए क्या देख सकते हैं कि n लैम्डा का मान हमको लिखना है, तो n लैम्डा बराबर में हम ये भी तो लिख सकते हैं n ऋण 1 गुना लैम्डा 2। ठीक है, यहाँ n लैम्डा के लिए मान लिख रहे थे, तो n लैम्डा बराबर n ऋण 1 गुना लैम्डा 2। अब सवाल ये उठता है कि लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा क्या है, तो दोस्तों लैम्डा पहली तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, दो तरंग दैर्ध्यों के मान दिए हैं, तो पहला तरंग दैर्ध्य 420 नैनोमीटर छोटा वाला, दूसरा क्या है 630 नैनोमीटर, और यही दो आसन्न परावर्तन उचिष्ट है कहा गया है। तो बस मान रखेंगे यहाँ पर और n का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तो n बराबर में क्या हो जाएगा, n ऋण 1
यहाँ लैम्डा का मान भी गुना कर ही देते, तो लैम्डा का मान जो है वो 420 है, तो 420 n बराबर n ऋण 1, और लैम्डा का मान यहाँ पर 630 है, लैम्डा 2 का मान हमने 2 लिखा हुआ था। ठीक है, अब गुना करेंगे तो 420 n जो रहेगा वो 630 n से जाकर कट जाएगा, तो 630 ऋण 420 ये लिखकर n को बाहर निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर आएगा? 630 के बराबर आएगा। इसी समीकरण में अंदर गुना होगा, ऋण 630 जो है दूसरे पक्ष में चले जाएगा, धन 420 है इस पक्ष में आएगा ऋण पे। ठीक है, n हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया, तो 630 में 420 घटाएंगे तो 210 हमको प्राप्त होगा n के रूप में, और ये 630 के बराबर रहेगा n के गुणक में। तो n बराबर में क्या हो जाएगा? 630 बटे 210, शून्य से शून्य तो कट ही रहा है, 3 से 1 3 बार में जाएगा, 6 से 2 भी 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में पूरी तरीके से n का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो n बराबर 3 हमने निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ था? प्रतिबंध कि 2 म्यू टी बराबर में n लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों, n का मान तो 3 आ गया है, म्यू का मान हमको क्या दिया है साबुन की फिल्म के लिए? म्यू का मान हमने लिखा था 1.4 दिया है, तो वही रखेंगे मान, 2 गुना 1.4 गुना टी बराबर n गुना लैम्डा, तो टी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उस रूप में लिखते हैं 2 गुना म्यू गुना टी बराबर में क्या लिखा था हमने? n लैम्डा। ठीक है, तो n का मान 3 है, लैम्डा का मान हम रख देते हैं यहाँ पर 420। ठीक, 420 क्यों रखे? क्योंकि यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य दिया है दोनों, उसमें एक का मान 420 दिया है, और ये परावर्तन उच्चिष्ट है कहाँ से? साबुन के विलयन से। दूसरा वाला जो है वो यहाँ दूसरे परत से रहेगा। ठीक है, तो हम रख देते हैं यहाँ पर 420 वाला मान, और म्यू का मान रख देंगे जो कि साबुन के लिए जो विलयन है उसका अपवर्तनांक, तो उसका मान हमको 1.4 दिया है, तो 2 गुना 1.4 गुना टी बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा 1260, 1260। ठीक है, क्योंकि 3 से 420 का हमने गुना किया। ठीक, अब उसके पश्चात क्या करेंगे? टी का मान निकालेंगे, तो इसी 1260 से हम 2 को भी भाग देंगे और 1.4 को भी। ठीक है, तो मान लगभग हमारा 450 आएगा, 450 नैनोमीटर में रहेगा मात्रक। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मान हमने नैनोमीटर में लिया था, तो हमारा मोटाई का मान भी नैनोमीटर में ही आएगा। अब ये जो हमारा उत्तर आया है 450 नैनोमीटर, वो हमको विकल्प क्रमांक बी पे दिख रहा है, तो विकल्प क्रमांक बी ही निश्चित ही हमारा सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।